फुल कोर्ट समाज की टीवी पर बराह रास्त कवरेज से अवाम में ये हकीकत खुलकर सामने आ गई कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस में आला तरीन अदालत के कुछ जज अपनी राय बना चुके थे। अगर ये कार्रवाई बंद कमरे तक ही महदूद रहती तो शायद अपनी राय बना चुके जज वकला की जानिब से अपनी राय के खिलाफ आए दलाइल सुनने के बाद अपनी सोच से रुजू करने पर आमादा हो जाते। टीवी स्क्रीनों की बदौलत लेकिन हजारों नहीं लाखों अफराद दो मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम जजों की सोच से आगाह हो गए। काश चीफ जस्टिस फुल बेंच की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का कदम ना उठाते तो अदलिया का भरम मजीद कई बरसों तक बरकरार रह सकता था। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफी और कॉलम निगार नुसरत जावेद ने अपने एक कॉलम में किया है। वो लिखते हैं कि भरम बरकरार रखने वाला फिक्रा कई बार लिखा और सुना गया है, मगर इस फिक्रे की ठोस हवाले से अहमियत सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की कार्रवाई बराह रास्त देखने की बदौलत दरियाफ्त हुई। ये कार्रवाई देखते हुए कई बार दिल में ये ख्वाहिश भी उभरी कि काश इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब हमारी आला तरीन अदालत की कार्रवाई टेलीविजन स्क्रीनों पर बराह रास्त दिखाने की रिवायत मुतारिफ कराने से इज्तनाब इख्तियार करते। हम जैसे सादा लो नस्लों से ये फर्ज किए हुए थे कि जज साहिबान के जाती नजरियात और तरजीहात हरगिज नहीं होती। इनके रूबरू कोई मामला रखा जाए तो खुले जहन से उसकी हिमायत और मुखालफत में पेश किए दलाइल को कामिल तवज्जो से सुनते हैं। दलाइल मुकम्मल हो जाएं तो तन्हाई में बैठकर अपने रूबरू पेश हुए दलाइल को महज आइन और कानून की कसौटी पर परखते हुए फैसला सुना देते हैं। मगर टीवी स्क्रीनों पर मैसर बराह रास्त नशरियात मज़कूरा बाला तस्वुर को मुसलसल खाम ख्याली साबित करती रहीं। ये हकीकत बिल्कुल खुलकर सामने आ गई कि ज़ेर समाअत मामले के बारे में आला तरीन अदालत के जज अपनी राय बना चुके थे। इंतहाओं में तकसीम हुई इस राह के होते हुए दरमियान वाली राह निकालने की गुंजाइश ही नहीं थी। नुसरत जावेद कहते हैं कि टीवी स्क्रीनों की बदौलत हजारों नहीं लाखों अफराद दो मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम हुए जजों की सोच से बखूबी वाकिफ हुए। इनमें एक ग्रोह इसरार किए जा रहा था कि शहबाज हुकूमत के दौरान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को लगाम डालने के लिए जो कानून बनाया गया था वो अदालत की आज़ादी और खुद मुख्तारी में मुदाखलत थी। मज़कूरा मुदाखलत की वजूहात भी उसूली नहीं बल्कि हुक्मरान इत्तेहाद की सियासी तरजीहात थीं। जजों का दूसरा ग्रोह मगर दयानतदाराना इंकिसारी से एतराफ़ कर रहा था कि अज खुद इख्तियारात का फ़ायदा उठाते हुए माजी के चीफ जस्टिस शाहाना मिजाज के साथ मनमानी करते रहे। अपनी पसंद के अदालती फैसलों के हुसूल के लिए बतदरीज हम ख्याल जजों पर मुश्तमिल बेंच बनाने की रिवायत कायम हुई। ऐसे बेंचों की बदौलत जो फैसले आए उन्होंने अंधी नफरत और अकीदत में तकसीम हुई सियासत में एक फरीक का डट कर साथ दिया। इसकी वजह से हमारे यहाँ सियासी इंतशार मजीद गंभीर होना शुरू हो गया। मामलात को मजीद बिगाड़ से बचाने के लिए लाजमी है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद किए जाएं। वो अज खुद कोई मामला उठाने के बजाय अपने दो सीनियर तरीन साथी जजों से मुशावरत के बाद इस ज़िम्न में कदम उठाएं। चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर तरीन जजों पर मुश्तमिल कमेटी ही बेंच साजी में भी कलीदी किरदार अदा करे ताकि आला अदालत के रूबरू आए फरीकैन को इंसाफ होता नजर आए। नुसरत जावेद के मुताबिक जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने नाम निहाद अवामी तहरीक की बदौलत चीफ जस्टिस के मनसब पर 2009 में वापस लौटकर अज खुद ऐसे कई इकदाम लिए जिन्होंने अवाम की मुंतखब करदा पार्लियामेंट को कमजोर से कमजोर तक बनाते हुए बिलाखिर इसे चोरों और लुटेरों की आमाज का साबित कर दिया। इफ्तिखार चौधरी ने मुंतखब वजीर आजम को तौहीन अदालत के नाम पर फारिग करने की रिवायत भी मुतारिफ करवाई। इस रिवायत का फायदा उठाते हुए 2017 में साकिब निसार के सुप्रीम कोर्ट ने निहायत मक्कारी से पाकिस्तान के तीसरी बार मुंतखब हुए वजीर आजम को पनामा पेपर्स की बुनियाद पर रसीदें फराहम करने को घेर लिया। नवाज शरीफ के माली मामलात की जांच पड़ताल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रियासती इदारों पर मुश्तमिल एक तफ्तीशी टीम भी तश्कील दी। इस टीम में अस्करी इदारों को भी नुमाइंदगी दी गई थी। हमारे तहरीरी आइन के मुताबिक चीफ एग्जेक्टिव कहलाता वजीर आजम कई दिनों तक मुल्जिम की सूरत ऐसे अफसरों के रूबरू पेश होता रहा जो अपनी कारकर्दगी के बाबत चीफ एग्जेक्टिव को जवाब देते। अपने मातहतों की कारकर्दगी पर निगाह रखने का हकदार उनके रूबरू गुनाहगारों की सूरत पेश होता रहा। बिलाखिर नवाज शरीफ को पनामा नहीं बल्कि अकामा की वजह से किसी भी अवामी ओहदे के लिए ताहयात नाअहल ठहरा दिया गया। बादशाह सुप्रीम कोर्ट ही के एक और जज की बराह रास्त निगरानी में
तफ्तीशी टीम के जमा किए मवाद की वजह से एहतिसाब अदालतों में मुकदमात चले। नवाज शरीफ को इनकी दुख्तर समेत एक मुकदमे में सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया। जेल से मगर उनकी खराबी सेहत की बुनियाद पर निकाल कर पहले अस्पताल और बाद अज़ां लंदन भिजवा दिया गया। मरियम नवाज के खिलाफ सुनाई सजा इसके बाद नाजायज करार पाई। नुसरत जावेद बताते हैं कि इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार की सुप्रीम कोर्ट के हाथों मुंतखब अफराद की जो दुर्गत बनी, इसकी वजह से चीफ जस्टिस के इख्तियारात को लगाम डालने की गुंजाइश पैदा हुई। तमाम तर बहस इस नुक्ते तक महदूद रही कि पार्लियामान आईनी तरमीम की बजाय सादा कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मामलात में मुदाखलत कर सकती है या नहीं। इस सवाल के बारे में गुरोहों में बटे जज साहिबान वाज़ेह तौर पर अपनी राय बना चुके थे। उनके रूबरू खड़ा वकील उनके जहन में मौजूद राय को तक़वियत देता सुनाई ना दे तो इसे तवातुर से सवालात उठाकर हल्कान कर देते। बसा औकात उनकी राय की हिमायत करने वाले वकील को सवाल के जरिए दलील भी फराहम कर दी जाती। नुसरत जावेद कहते हैं कि बात फकत वकला को लुक़मे देने या इन्हें थका देने तक ही महदूद रहती तो शायद हैरत ना होती, मगर बेंच में बैठे एक जज चीफ जस्टिस से नोक झोंक करते भी दिखाई दिए, जिसने हमारी आला तरीन अदालत में पाई जाने वाली तकसीम को हल्के खुदा के सामने मजीद आया कर दिया। ये सब देखते हुए कई बार सोचा कि काश चीफ जस्टिस साहब फुल बेंच की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का कदम न उठाते, भरम यूं मजीद कई बरसों तक बरकरार रह सकता था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।